जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, जहां बच्चों को नॉट प्रमोटेड वाले जो बच्चे थे उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, यानी कि उनको प्रमोटेड करने वाले हैं। अब वो प्रमोटेड किस बेस पर होगा उसकी भी हम बात करेंगे। यहां सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो नॉट प्रमोटेड का, क्या प्रमोटेड में कुछ होगा। तो यूनिवर्सिटी ने हाल ही एक नए अपने बयान में कहा है कि हां बिल्कुल हम नॉट प्रमोटेड बच्चों को प्रमोटेड करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी बहुत सी चीजें बताई थी आपको कि प्रमोटेड करना पड़ेगा उनको, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली तो अब आई है। यूनिवर्सिटी में एग्जाम तो बहुत बरसों से चले आ रहे हैं, उस समय भी तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। और उन्हीं चीजों के बेस पर यूनिवर्सिटी ने प्रमोटेड का एक नया ऑप्शन निकाला है। अब वो नया ऑप्शन जो है यूनिवर्सिटी का, वो होने वाला है बेटा, यूनिवर्सिटी का वो नया ऑप्शन जो है वो होने वाला है बोनस। क्या होने वाला है? बोनस होने वाला है, यानी कि बोनस के आधार पर आपको वो प्रमोटेड करेगी। अब आप कहोगे सर बोनस कैसे मिलेगा, तो इसके ऊपर अभी बात चल रही है। इसका भी आपको 1 या 2 दिन में आपको नया नोटिस मिल जाएगा, किस आधार पे आपको बोनस मिलेंगे, किस आधार पे आपको प्रमोटेड किया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों किया जा रहा है, तो बेटा ये सब आपकी बदौलत किया जा रहा है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट आपने किया था, जो एप्लीकेशंस आपने दी थी, जो संवाद प्रोग्राम में आपने इससे लिए थे, जो ना बराबर वाले लोगों ने जो इससे लिए थे, उन्हीं के दम पर आपके पास में बोनस अंक आने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते उस संवाद प्रोग्राम में, आप जाते, तो शायद आपके पास में बहुत बड़ा परिवर्तन इंस्टेंटली देखने को मिल जाता। शायद यूनिवर्सिटी उस चीज पर सोचती भी नहीं। और इसी चीज पर मुझे एक लाइन याद आती है कि जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त चल रही है, जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त चल रही है। मैं हूं जूलॉजी का स्टूडेंट, लेकिन मैथ वाले के साथ में मैं बैठता हूं, मैथ वाले के साथ में मैं बैठता हूं, और उसी के साथ बैठ करके मैं मान लेता हूं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्योंकि हम यही तो मान के चलते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारे पास ऑप्शंस थे, हम उन ऑप्शंस को नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शंस के साथ में इंसान को चलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी चीजें पहले ही सोल्व हो जाती, और ये चीजें उन्हीं बच्चों की बदौलत सोल्व हो पाएंगी। और ये जो बोनस मिलेगा ना आपको, उन्हीं बच्चों की बदौलत मिल पाएगा। अब बात यहां थी कि बोनस की तरफ गए क्यों यूनिवर्सिटी वाले, तो बेटा उसका रीजन आ गया एनुअल श्रेणी। कौन आ गई? एनुअल। एनुअल में क्या था मैंने बताया आपको, मैंने कहा था कि एनुअल में 3 साल तो पेपर लगते थे। अगर किसी का पेपर बैक है तो बैक टू बैक देता रहता था। फर्स्ट में बैक रहा तो सेकंड में दे दिया, सेकंड में बैक रहा तो थर्ड में दे दिया, और थर्ड में भी नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री निकाल दिया। अब सप्लीमेंट्री में भी नहीं हुआ तो फिर चौथी साल में दे लो, चौथी में नहीं हुआ तो 5वीं साल दे लो, और 5वीं में नहीं हुआ तो 6ठी में दे लो। ये प्रोसेस चलता था यूनिवर्सिटी में। ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी। अब इन 6 सालों का जो क्राइटेरिया था, यूनिवर्सिटी ने केवल 2 सालों में ही दिखा दिया अपना रंग। रंग का मतलब 4th सेमेस्टर के बाद में यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि बच्चे 5th सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे जिनका पेपर बैक है। बात यहां खड़ी हो गई कि साहब पेपर बैक है, नहीं जा पाएंगे, तो आप तो हमें फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही बाहर कर देते, कम से कम हमारी साल तो बर्बाद नहीं होती, हम वापस से अपना फर्स्ट सेमेस्टर ही कर लेते, या हमें छोड़ना होता हम छोड़ देते। अब तो आपने हमें उस मजार में राके रख दिया कि ना तो हम इधर के हैं और ना हम इधर के हैं। इधर गिरे तो कुआं है, इधर गिरे तो खाई है। ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी के पास में जब बच्चों ने अपनी रखी, तो यूनिवर्सिटी सोचने पर थोड़ा मजबूर हो गई। और फिर यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब जो हो गया, अब जो नोट प्रमोटेड हो गया, उसको हम वापस से रिजल्ट के माध्यम से तो दिखा नहीं पाएंगे आपको,
कि साहब वो प्रमोटेड है, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए एक बोनस का प्रावधान करेंगे, और ये बोनस जो होगा ना, उसमें बच्चे 5th सेमेस्टर का अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी दुविधा थी 5th सेमेस्टर में जाने की, 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने की, यानी कि फाइनल ईयर का एग्जाम देने की, उसको यूनिवर्सिटी ने केवल एक शब्द के साथ में कह दिया, बोनस। आपको बोनस मिल जाएगा और बोनस के बेस पे आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम फिल कर पाओगे। अब आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होगा, अगर करना होता तो यूनिवर्सिटी पहले ही कर देती, अब क्यों करती? तो बेटा सीधी सी बात है, देर आए दुरुस्त आए। आएंगे जरूर, क्योंकि जाएंगे कहां? रहना तो यही है, बच्चों के बीच में। यूनिवर्सिटी में बच्चे ही और बच्चों के बीच में ही रहना है, और बच्चे ही उनको सिखाएंगे कि करना क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपना तो प्रोसेस छोड़ दिया। और यहां तक कि मैंने कहा था यूनिवर्सिटी में बैठे जो प्रोफेसर है उनको भी नहीं पता कि सेमेस्टर का असली सीन क्या है। तो ये जो प्रोटेस्ट था ना, उसने बताया कि हमें बोनस के साथ में 5th सेमेस्टर में एंट्री कर दो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर से हमारी पुरानी वीडियो की तरफ चले और हम कहे कि बेटा 80% जो बच्चे हैं, 80% जो बच्चे हैं वो नॉट प्रमोटेड है। बचे कितने बेटा? 20%। अब 20% पूरे पास हो जरूरी तो नहीं, कहीं ना कहीं वो 5th में अटका देंगे, कहीं ना कहीं 6th में अटका देंगे, तो बचा कितना रेशो? 10%। अब 10% बच्चों को तो डिग्री बांटने नहीं आएगी यूनिवर्सिटी, लो भाई आपकी डिग्री, लो भाई आपकी डिग्री, लो भाई आपकी डिग्री। अब इस पे यूनिवर्सिटी ने सोचा कि हम किसको देंगे? तो बच्चों के फॉर्म तो भरवाने पड़ेंगे, माथाफोड़ी तो करवानी पड़ेगी, और इसलिए यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रोसेस निकाला, बोनस। और इस बोनस के बेस पर बच्चे 5th सेमेस्टर में एंट्री लेंगे और अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यूआर जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है वो अभी तक आपके 3rd व 5th के फॉर्म निकाल देती बेटा, 3rd और 5th के फॉर्म निकाल देती, फॉर्म लग भी जाते, और शायद एग्जाम जो जनवरी 1st वीक में होने वाले थे उसका भी शेड्यूल लगभग पक्का हो जाता। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक ना तो 3rd और 5th के फॉर्म निकाले हैं, ना कोई शेड्यूल सेट किया है, तो कहीं ना कहीं ये नॉट प्रमोटेड होने वाला है। बच्चे 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं और बच्चों को इसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो भागीदारी रही वो प्रोटेस्ट की रही, जहां पर आपके स्टूडेंट जो लीडर थे उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया, आपके लिए कुछ किया। दूसरा सबसे बड़ा खेल रहा तो संवाद प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले जो बच्चे थे उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। जैसे कि कल भास्कर की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर वो 350 बच्चे बता रहे थे, तो इन 350 बच्चों का बड़ा योगदान रहा। दूसरा इंपोर्टेंट जो रोल रहा वो मीडिया का रहा, क्योंकि बाद में मीडिया भी थोड़ा सा सक्रिय हो गई थी, क्योंकि ना तो भास्कर ने कोई रिपोर्ट दी थी ना आपके पत्रिका ने कोई रिपोर्ट दी थी। अब दोनों ने एक अच्छा बयान लिया उनसे और एक नोटिस जारी किया, और वो तो वही बात है ना कि मीडिया जब एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं निचोड़ कर जरूर लेके आती है। जो क्वेश्चंस बच्चे नहीं पहुंच पाए वो क्वेश्चन भास्कर और पत्रिका ने पहुंचा, और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि साहब हम बोनस जरूर देंगे, क्योंकि कुलपति को भी नहीं पता था कि सेमेस्टर में एक्चुअली होने क्या वाला है, वो तो केवल चल रहे थे। और एनईपी के सिलेबस को जिसने सेट किया उसका समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका बोनस के बेस पे 5th सेमेस्टर का एग्जाम देना पक्का है, आप देंगे, और प्रमोटेड वाले बच्चे जो नॉट प्रमोटेड वाले वो देंगे। लेकिन वही बात है, जो 4th में 3rd में रह गया ना बेटा वो तो वापस 3rd में देगा, वो मत समझना कि मुझे भी 5th का देना है। ये केवल उनके लिए होने वाला है नॉट प्रमोटेड जिनका 1st व 2nd सेमेस्टर का पेपर बैक है। लेकिन 3rd और 4th में जो नॉट प्रमोटेड है बेटा वो वही की वही रहेगा, उनको कहीं 5th सेमेस्टर के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए, और बहुत जल्द आपके पास में इस न्यूज के साथ में मैं वापस से आऊंगा कि आपके फॉर्म कब अप्लाई होने वाले हैं और कौन कौन बच्चे दे पाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा
मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।